इस फैसलों से सरप्राइज करने वाली मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सरप्राइज कर दिया है। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री का चुनाव करते हुए आज यानी कि 11 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं 58 साल के डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन की दक्षिण सीट से ये चुनाव लड़े और तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। देश में 50% जो आबादी है वो ओबीसी से आती है, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव को ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं एससी और अदर्स को भी यानी कि ब्राह्मणों को भी साधा गया है। उप मुख्यमंत्री की जो पहली पोस्ट है, एक नया प्रयोग 2 उप मुख्यमंत्री को बनाकर किया गया है। एससी कोटे से आने वाले जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से विधायक चुने गए हैं, इन्हें एससी कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं सामान्य कोटे से रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला को ब्राह्मण वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मोदी जी के चहेते कहे जाते हैं, उन्हें भी खुश किया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनते हुए। सब लोग अपने आंकड़े फिट करते रह गए, चाहे नेतागण हो, पार्टी हो या फिर मीडिया हो। आम आदमी की तो बात ही क्या कहें। इवन जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा तोहफा उनके हाथों में मोदी जी सौंपने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव और आज की इस खबर में, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मोहन यादव के बारे में। किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ एक युवक जो लगातार पढ़ाई करते जाता है, पार्टी में अपने कदम बढ़ाते जाता है, राजनीति से जुड़ा रहता है और फिर 58 साल की उम्र में मध्य प्रदेश का 19वां मुख्यमंत्री बनता है। उज्जैन की दक्षिण सीट से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के रूप में क्यों चुना गया, इसकी भी खास वजह है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 5 वजह हो सकती हैं। पहली सबसे बड़ी वजह है आने वाला लोकसभा चुनाव। मोहन यादव के बहाने पूरे देश के 12 करोड़ यादव वोट बैंक को साधा गया है। जी हां, आने वाला चुनाव चाहे यूपी का हो या फिर बिहार का हो, तकरीबन 120 लोकसभा सीट इन दोनों राज्यों में आती है। डॉक्टर मोहन के यादव के बहाने कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधा गया है और आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, भाजपा को अच्छा फायदा होने वाला है। जाति समीकरण जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में साधा गया है। एससी कोटे से आने वाले जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ से विधायक चुने गए हैं, इन्हें एससी कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं सामान्य कोटे से रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला को ब्राह्मण वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मोदी जी के चहेते कहे जाते हैं, उन्हें भी खुश किया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनते हुए। जब से मोदी अमित शाह की जोड़ी भाजपा में आई है, संगठन को नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पुराने अनुभवी जितने भी नेता हैं, उन्हें अर्श से फर्श में लाने में भी देर नहीं लगी है। डॉक्टर मोहन यादव के बहाने कहीं ना कहीं एक नई इबारत लिखी जा रही है। नई लीडरशिप को मौका देने का कहीं ना कहीं एक प्रयास किया गया है। इससे जितने भी जो नए नेता हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मोदी शाह के चहेते हो सकते हैं और उनके खाते में भी कोई बड़ी पदवी या बड़ी पोस्ट आ सकती है। तीसरी वजह है आरएसएस को खुश किया। डॉक्टर मोहन यादव आरएसएस के भी चहेते माने जाते हैं। इसके कारण भी इस बहाने आरएसएस भी कहीं ना कहीं इस फैसले से संतुष्ट नजर आएगा। डॉक्टर मोहन यादव में अनुभव की भी कहीं से कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर संघ हो, चाहे बीजेपी के तरह तरह की पोस्ट हो, पद हो, वहां पर उन्होंने काम किया। 2013 में विधायक का चुनाव लड़ा,
2018 का चुनाव जीतकर सीधे शिवराज सिंह के चहेते बने और शिवराज की कैबिनेट में उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री जैसे बड़े पद का अनुभव रहा। इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। जितने होशियार हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, उतने ही स्वभाव के विनम्रशील भी हैं। चाहे उमा भारती हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो। शिवराज सिंह चौहान के खेमे के मंत्री माने जाते हैं। उन्हें टिकट दिलाने में शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका है। उनके चहेते माने जाते हैं। एक ये भी खास वजह है, तो कहीं ना कहीं मामा जी का साथ तो उन्हें एक बैकफुट से मिलेगा। भाजपा सरकार हो और धार्मिक भावना का ख्याल ना रखा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोहन यादव संस्कृति का अच्छा प्रचार प्रसार करने वाले हैं, सनातन पर जमकर बोलते हैं। कहा जाता है कि उज्जैन में जो महालोक बनाया गया है उसमें मोहन यादव का एक बड़ा योगदान रहा है। पाश्चात्य संस्कृति पर खुलकर बोलते हैं। उज्जैन में बड़ा इवेंट होता है हिंदू नववर्ष पर, विक्रम उत्सव के रूप में उसकी आधारशिला रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से धार्मिक भावना का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है। करें डॉक्टर मोहन यादव की, तो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी शिक्षा की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आम है या कोई छोटे मोटे किसान है। अभी जो चुनाव लड़ा गया था उसमें तकरीबन 31 करोड़ की संपत्ति बताई गई थी। पेशे से एक वकील है, कृषक है, व्यापार भी अच्छा खासा फैला हुआ है उज्जैन में। 3-4 या उससे ज़्यादा भी कई जगह पर उनके घर हैं, प्लॉट्स पड़े हुए हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पैसे से तो अच्छे खासे स्ट्रांग है। अब बात करें इनके शिक्षा की, तो बीएससी से इन्होंने स्नातक किया, इसके बाद एमए किया राजनीति शास्त्र से। अब कानून की पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो साहब कानून की पढ़ाई भी कर ली, एलएलबी कर लिया। पता चला कि यार आगे की पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, इसलिए पीएचडी कर ली। डॉक्टर मोहन यादव आ गए। तो मध्य प्रदेश के जो 19वें मुख्यमंत्री हैं अच्छी तरह से पढ़े लिखे हुए हैं। राजनीति का अच्छा खासा इनका अनुभव रहा हुआ है। विनम्र स्वभाव के हैं। जितने ज़्यादा कुशल हैं, जितने ज़्यादा कुशल वक्ता हैं, उतने अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं। विवादों से भी इनका अच्छा खासा संपर्क रहा है। महाकाल लोक की टाइम पर जब मोहन यादव के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन्होंने अपने परिचितों को, अपने परिवारजनों को इसमें हिस्सेदारी दी है, इनको फायदा पहुंचाया है, तो जबरदस्त तरीके से माइक पर मुखर हुए। चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए और जबान भी इनकी लड़खड़ाई। तो तुम्हारे ठिकाने लगाएगी जहां से आए नहीं भेजे हुए। उज्जैन में होने वाले विकास के काम में अड़ंगा लगाओगे। तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात यह है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की यात्रा शुरू होती है राजनीति की। 1982 में छात्र संघ के सह सचिव बनाए गए। 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1984 में ही उज्जैन के नगर मंत्री रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। 1986 में विभाग प्रमुख रहे। संघ में एंट्री होती है इनकी 1993 में। पहले सहखंड कार्यवाहक बनाए गए, उसके बाद 1996 में कार्यवाहक बनाए गए। बीजेपी में इनकी शुरुआत होती है 3 साल बाद, यानी कि 1999 में, और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के संभाग प्रभारी बनाए गए। 2004 में प्रदेश कार्यकारिणी में इनको भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एंट्री मिली। तरह तरह के पदों पर रहे। राज्य मंत्री का दर्जा भी इनको प्राप्त हुआ। उमा भारती के अच्छे खासे चहेते माने जाते हैं, शिवराज के चहेते माने जाते हैं। शिवराज मामा ने ही इनको टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, राजनीति का अनुभव है। एक बात तो तय है, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके चुने जाने के बाद जितने भी नवीन कार्यकर्ता हैं, एक नई टीम है, उसका तो हौसला बढ़ा हुआ है, उत्साह बढ़ेगा। अब वहीं चाहे संघ हो या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ने वाले नए सदस्य, युवा सदस्य हों, उनका हौसला बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो भी अपने अंदर एक संभावना आने वाले भविष्य में
देखेंगे। तो दोस्तों ये तो तय है कि डॉक्टर मोहन यादव के बहाने कहीं ना कहीं एक के साधे तीन को साधा गया है। मतलब कि आने वाले 2024 के संसद चुनाव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों जगह से भाजपा के खेमे में जबरदस्त तरीके से सीट्स आने वाली हैं। वहीं देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं युवाओं की उम्मीद बड़ी है। डॉक्टर मोहन यादव अच्छे पढ़े लिखे माने जाते हैं और उच्च शिक्षा मंत्री का उनका अनुभव रहा है, तो युवाओं के चेहरे पर थोड़ी सी आशा जगी है कि युवाओं के लिए वो आने वाले समय में क्या करते हैं, किसानों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ओबीसी से सबसे ज्यादा किसान आते हैं। पर्यटन विभाग में वो पदों पर रहे हैं और पर्यटन का उनको शौक भी है, अनुभव भी है। तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र के लिए कितना काम करते हैं, कितने नए क्षेत्रों में वो पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार की संभावना बढ़ा पाते हैं। ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। नमस्कार।